नमस्कार दोस्तों। आपने आज़ादी के लिए लड़ने वाले अनेक वीर योद्धाओं की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने उस अमर क्रांतिकारी की कहानी सुनी है जिसने अपने नाम के साथ अपने जीवन का मकसद जोड़ दिया? एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी जो अंग्रेजों के सामने कभी झुका नहीं और अपने बलिदान से करोड़ों भारतीयों के दिल में देशभक्ति की मिसाल जला गया। आइए मिलते हैं एक ऐसे अमर क्रांतिकारी से जिसने अपनी गोलियों की गूंज से अंग्रेजों के दिलों में डर और स्वतंत्रता के लिए असीम लगन भर दी। ये कहानी है एक 15 साल के लड़के की जो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित हुआ और आगे चलकर एक क्रांतिकारी बन गया। ये कहानी है एक योद्धा की जिसके नाम से अंग्रेज कांप उठते थे। ये कहानी है चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद की कहानी भारतीय इतिहास का वह अध्याय है जो हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने न केवल स्वतंत्रता का सपना देखा बल्कि उस सपने को पूरा करने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। 23 जुलाई 1906 मध्य प्रदेश के भावरा गांव में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ। एक साधारण ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए चंद्रशेखर का असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। उनके पिता सीताराम तिवारी एक सरल और ईमानदार व्यक्ति थे और माँ जगरानी देवी उनकी संस्कृति और संस्कारों की पहली गुरु थी। बचपन में आजाद एक आम लड़के की तरह ही थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। एक सपना था कुछ अलग कर दिखाने का। आजाद की शिक्षा के लिए उनके माता पिता ने बहुत संघर्ष किया। माँ चाहती थी कि वे संस्कृत के विद्वान बने, इसलिए उन्हें काशी विद्यापीठ भेजा गया, लेकिन उनका दिल किसी और रास्ते की तलाश में था। देश की स्वतंत्रता के लिए कुछ कर दिखाने का जुनून उनके मन में था। 1921 में सिर्फ 15 साल की आयु में चंद्रशेखर ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा बनकर अपने क्रांतिकारी सफर की शुरुआत की। इस आंदोलन के दौरान जब उन्हें अंग्रेजी पुलिस ने पकड़ा और कोर्ट में पेश किया तो उनका जवाब सबको चौंकाने वाला था। उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और घर का पता जेल बताया। आजाद के इस जवाब ने न केवल उन्हें एक अलग पहचान दी बल्कि अंग्रेजों को यह एहसास भी कराया कि अब उनके सामने एक नई पीढ़ी खड़ी हो गई है जो उनके शासन के खिलाफ लड़ने को तैयार है। यह घटना आजाद के जीवन का एक मोड़ बन गई, एक अहम मोड़। असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी के इसे रद्द करने से निराश आजाद ने फैसला किया कि वे अब स्वतंत्रता के लिए हिंसा का रास्ता अपनाएंगे। 1924 में आजाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA ज्वाइन की, जो राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में चली एक क्रांतिकारी संस्था थी। आजाद के साथ उनकी दोस्ती का रिश्ता और उनकी क्रांतिकारी सोचने की शक्ति ने इस संस्था को और मजबूत बनाया। 1925 का काकोरी कांड भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों में एक बड़ा मोड़ था। आजाद और उनके साथियों ने ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटकर एक संदेश दिया कि अंग्रेजी हुकूमत का हर कदम अब उनके ही खिलाफ जाएगा। हालांकि इस कांड के बाद कई क्रांतिकारियों को पकड़कर फांसी दी गई, लेकिन आजाद पुलिस के हाथ नहीं आए। इस घटना के बाद आजाद अंग्रेजों के लिए एक मोस्ट वांटेड क्रांतिकारी बन गए। आजाद ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारी युवाओं के साथ मिलकर HRA को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA में बदल दिया। उनका लक्ष्य था सिर्फ स्वतंत्रता नहीं बल्कि एक नए और सामाजिक रूप से बराबर भारत का निर्माण। 1928 में उन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर लाहौर के सांड्रस की हत्या की, जो लाला लाजपत राय की मौत का बदला था। आजाद के नेतृत्व में HSRA ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कई गतिविधियां चलाईं। आजाद की सोच थी कि स्वतंत्रता बिना बलिदान के नहीं मिलती और हर क्रांतिकारी के जीवन का एक मकसद होना चाहिए। 27 फरवरी 1931 का दिन भारत के इतिहास में एक शोक और गर्व का दिन है। एल्फ्रेड पार्क, जो आज चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है, आजाद के अंतिम बलिदान का स्थल बना। अंग्रेजी पुलिस ने उन्हें घेर लिया। आजाद ने अकेले लड़ते लड़ते कई पुलिस वालों को घायल किया, लेकिन जब उनके पास गोलियां खत्म हो गई तो उन्होंने अपने ही रिवॉल्वर से अपने जीवन का अंतिम समापन किया। आजाद ने अपने नाम को सच कर दिखाया। वे जिंदा अंग्रेजों के हाथ कभी नहीं आए। चंद्रशेखर आजाद भारतीय इतिहास का एक अमर नाम है। उन्होंने न केवल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी बल्कि हर भारतीय को यह प्रेरणा दी कि देश के लिए जीना और मरना ही असली देशभक्ति है। आज एल्फ्रेड पार्क उनकी वीरता की याद दिलाता है।
और आज़ाद का नाम हर भारतीय के दिल में स्वतंत्रता के प्रति आदर्श के रूप में बसा हुआ है।